राजस्थान का ये साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। राजस्थान के मित्रों और किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में कितना परिवर्तन राजस्थान के मौसम में होगा, इसकी बात आइए करते हैं। दोस्तों, इस समय राजस्थान ही क्या, भारत के कई राज्यों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने लगी है। सामान्य से बहुत कम बरसात चिंता का विषय बनी हुई है। अक्टूबर से ही लेकर मानसून तो कमजोर या शिथिल रहा ही था, ले दे करके सामान्य के आसपास पहुंच गया, लेकिन मानसून का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी असंतुलित, काफ़ी चिंताजनक रहा था 2024 का। उस बार एल नीनो नहीं था। लानीना की उम्मीद थी कि लानीना आ जाएगा और भारत में मानसून जमकर बरसेगा, लेकिन लानीना आते 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 इतना देर हुआ कि अभी तक उसका पता नहीं है, और अभी भी अगर अस्तित्व में है तो वो बहुत प्रभावशाली नहीं है, जिसके कारण भारत पर बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो रही हैं। सिर्फ उसी के कारण नहीं, बहुत से और फैक्टर हैं। लानीना तो सपोर्ट करता है, लानीना या एल नीनो नहीं है तो बेहतर स्थिति है, लानीना भी नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, बाकी परिस्थितियां अगर ठीक हों तो। लेकिन बाकी परिस्थितियां संभवतः ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का असर भारत के तमाम राज्यों के मौसम पर दिखाई पड़ रहा है, और सिर्फ एक ही मौसम पर नहीं, बरसात पर ही नहीं, बल्कि गर्मी और सर्दी पर भी इस क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अभी जो स्थिति है उसके अनुसार आज राजस्थान के ऊपर हवाएं बदल गई हैं। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर, भरतपुर, धौलपुर और बीकानेर के कुछ भागों में, यानी ये जो ऊपर का रीजन है, इन भागों में कुछ जगहों पर उत्तर की हवाएं रहीं। बाकी जगहों पर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, और ये पश्चिमी हवाएं अपेक्षाकृत गर्म हैं। आज चलेंगी हवाएं, कल भी चलेंगी, परसों भी चलेंगी, लेकिन हवा की रफ्तार मंद रहेगी। हवा में नमी थोड़ी बढ़ेगी, और ये नमी यहाँ पर तापमान को ऊपर लेकर जाएगी, बीकानेर से लेकर के करौली, धौलपुर और नीचे के तमाम इलाकों तक, और ऊपर के रीजन में भी हवाएं बदल रही हैं कल से। लेकिन कल और परसों यानी 15 और 16 फरवरी को अनुमान यह है कि श्रीगंगानगर और बीकानेर के सीमावर्ती रीजन, जैसलमेर, बाड़मेर, ये कुछ रीजन ऐसे होंगे जहां पर पश्चिमी दिशा की, उत्तरी दिशा की हवाएं आएंगी। और उत्तर की हवाएं जब दोस्तों आती हैं तो पहाड़ों से आने वाली ठंडक इनके साथ पहुंचती है, और यहाँ पर तापमान धीरे धीरे नीचे जाता है। तो यहाँ पर मौसम ठंडा होगा, बाकी जगहों पर अपेक्षाकृत कम ठंडा होगा। दिन में गर्मी बढ़ने लगेगी, और साथ में बादल भी धीरे धीरे आएंगे। आज भी थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे पश्चिमी रीजन पर, कल भी और परसों भी। लेकिन 17 फरवरी से 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन ऐसे होंगे जब अनुमान ये है कि जालौर और बाड़मेर, जोधपुर, पाली से लेकर के इस तरह से कह सकते हैं इसके ऊपर का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में बादल रुक रुक करके आते दिखाई देंगे। धौलपुर पर भी, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू और साथ ही साथ चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन भागों में बादल दिखाई पड़ेंगे 17 से 20 के बीच में, और कुछ जगहों पर संभावना भी बारिश की, बूंदाबांदी की बन सकती है। हालांकि जो बादल आ रहे हैं उन्हें अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा दोस्तों। और जब तक कि भारत के जो ओशनिक बॉडीज़ हैं, ये जो बॉडीज़ आपको दिखाई पड़ रही हैं समुद्री क्षेत्र में, जब तक इन जगहों से अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं या मध्य भारत और पूर्वी भारत का रीजन है, मानसून सीजन के अलावा बाकी सीजन में बरसात तब तक देखने को आमतौर पर नहीं मिलती है। इधर से भी सपोर्ट मिलेगा तभी संभावना बनेगी। तो अभी ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है, इसलिए जो बादल आ रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी, वो कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। पॉसिबिलिटी थोड़ी सी दिख रही है। मेरी नज़र लगातार इन बादलों की स्थिति पर, इन हवाओं की स्थिति पर बनी रहेगी। वो क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव डालती हैं बीकानेर पर या चूरू पर या जयपुर और झुंझुनू पर, इन सब पर नज़र रहेगी। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जिसे आप देख सकते हैं मौसम तक चैनल पर भी और साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच पर भी। और ये जानकारियाँ अगर आपके लिए काम की लगती हैं किसान भाइयों, राजस्थान के मेरे सभी मित्रों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे। और फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ताकि मौसम का पूर्वानुमान वहां पर भी आप देख पाएं। धन्यवाद।